नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगी शारदीय नवरात्र में सुना जाने वाला श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण की हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाश रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उन्हें दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर दिया था, कितनों को रौंद डाला था और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत सारे सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सर काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक में पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहाँ से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास करने लगी। हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैं तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सुरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। और इस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे।